राजधानी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित सिस्टम मैक्स पेट्स केयर अस्पताल जानवरों के इलाज के लिए सबसे नंबर 1 अस्पतालों में से एक है। इस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने एक कुत्ते की हार्ट सर्जरी करके एक ऐसा कमाल किया है जो अभी तक भारत के किसी भी और राज्य में नहीं हुआ है। तो चलिए इस हार्ट सर्जरी के बारे में आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल के बारे में बताएंगे कि डॉक्टर ने कैसे यह जानवरों के मेडिकल के क्षेत्र में यह मेडिकल करके दिखाया है। तो चलिए ये सर्जरी करने वाले डॉक्टर से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये सर्जरी क्या है और इस सर्जरी सबसे पहले कहाँ की गई थी, और ये भी बताएंगे कि सर्जरी को कैसे पॉसिबल किया गया है और इस सर्जरी में कितनी कॉस्टिंग लगी है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर भानुदेव शर्मा है और मैं मैक्स पेट्स हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर मैं प्रैक्टिस करता हूँ ईस्ट ऑफ कैलाश में। ओके, आप इस फील्ड में कब से हो? इस फील्ड में मेरे को लगभग 15 साल हो गए हैं। 2008 से मैंने स्टार्ट किया था, सो दिस इज माय 16th ईयर। एंड जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे एज अ जनरल प्रैक्टिशनर स्टार्ट किया था, और जनरल प्रैक्टिस का काम हम आज की डेट में भी करते हैं। बट ओवर द इयर्स मैंने कार्डियोलॉजी एज अ स्पेशलिटी में मेरा इंटरेस्ट था, तो मैंने अपनी मास्टर्स जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग से मैंने कंप्लीट करी थी 2017 में, और उसके बाद से मैं कार्डियोलॉजी मेनली प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सर, आपके हॉस्पिटल में एक सर्जरी हुई है डॉग की, जिसे भारत की से पहली सर्जरी बोला गया है कि मतलब भारत में पहली बार हुई है। तो बता सकते कि कौन सी सर्जरी है, क्या है, इसके डिटेल के बारे में? देखिए, इस सर्जरी का नाम है ट्रांस कैथेटर H2H माइट्रल वाल्व रिपेयर सर्जरी। इसमें होता क्या है कि हार्ट के लेफ्ट साइड में 2 चेम्बर्स होते हैं, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जिसको हम बोलते हैं, और उन चेम्बर्स के बीच का जो ब्लड फ्लो है वो माइट्रल वाल्व रेगुलेट करती है। माइट्रल वाल्व के लीफलेट्स कुछ एक ब्रीड्स के अंदर थिक हो जाते हैं, उनमें डिजेनरेटिव चेंजेस आ जाती हैं। उसकी वजह से जो ब्लड एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर में जाना है वो जाता है, बट उसमें से कुछ पार्ट जो है ब्लड का वो वापस आता है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड या रीगर्जिटेशन हम बोलते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हार्ट के वो चेम्बर्स जो हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं, वो साइज में बड़े हो जाते हैं, एंड उसकी वजह से लंग्स में फ्लूइड बिल्डअप होने के चांसेस होते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जाने के चांसेस होते हैं, और अगर अनटाइमली डायग्नोज ना किया जाए और ट्रीट ना किया जाए तो फिर वो कई बार फेटल भी हो जाता है। ये बीमारी जो है जनरली मोस्ट कॉमनली स्मॉल ब्रीड डॉग्स में पाई जाती है, और अभी तक खाली मेडिसिनल ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल था। मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी कुछ एक्सटेंट तक काम करता है, डेफिनेटली करता है काम, एंड लाइफ को प्रोलॉन्ग करने में वो भी काफ़ी मदद करता है। बट ये एक नया तरीका है रिगर्जिटेशन को रोकने का एंड कम करने का, एंड अभी तक जितने भी वर्ल्ड ओवर इसके रिस्पॉन्स आए हैं और स्टडीज हुई हैं तो उनके काफ़ी अच्छे प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स इसके रहे हैं। ह्यूमंस के अंदर एक माइट्रा क्लिप ट्रीटमेंट होती है, एक मिनिमली इन्वेजिव माइट्रा क्लिप प्रोसीजर्स होता है ह्यूमंस के अंदर, तो ये उसी से ही आप लगा सकते हैं कि उसी से ही सिमिलर प्रोसीजर है डॉग के लिए। हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ कि माइट्रा क्लिप से ही दिस इज वेरी मच सिमिलर टू माइट्रा क्लिप सर्जरी इन ह्यूमन बींग्स। इसमें हम प्रोसीजर में करते क्या है कि चेस्ट के ऊपर, चेस्ट वॉल पे एक छोटा सा इंसिजन या कट लगाया जाता है, और उसके थ्रू हम हार्ट का जो एपेक्स होता है उसका हम एक्सेस लेते हैं, और एपेक्स के थ्रू हम बीटिंग हार्ट के अंदर ही कैथेटर डाल के और वहां से हम ये इम्प्लांट माइट्रल वाल्व लीफलेट्स पे लगाते हैं, जिससे वो लीफलेट्स क्लैंप हो जाते हैं साथ में, और उसमें जो ओवरऑल बैक फ्लो ऑफ ब्लड जो होता है, रीगर्जिटेशन होती है, तो वो सब्सटैंशियली रिड्यूस होने के चांसेस होते हैं। ये प्रोसीजर मिनिमली इन्वेजिव है, बीटिंग हार्ट में किया जाता है। इसके लिए कोई आपको हार्ट को रोकने की ज़रूरत नहीं होती या कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन की आवश्यकता नहीं होती है, एंड इसमें जो रिकवरी टाइम जो है, जो पोस्ट एनेस्थीसिया रिकवरी टाइम है, वो भी काफ़ी कम रहता है, एंड ओवरऑल रिकवरी टाइम भी काफ़ी कम इसमें होता है। हॉस्पिटलाइजेशन टाइम भी काफ़ी कम इसमें रहता है। कितना होता होगा सर अगर टाइम की बात करें? देखिए, जनरली स्पीकिंग जिन डॉग्स में की जाती है, अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन ना आए तो मोस्ट ऑफ देम इन 2 days, 2 दिन के अंदर सर्जरी के वो डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे वाइटल्स होते हैं जो सर्जरी के बाद मॉनिटर करने पड़ते हैं, बट ओवरऑल इसका सेफ्टी इंडेक्स इस प्रोसीजर का, अगर आप बात करें ओपन हार्ट सर्जरी से,
तो सेफ्टी इंडेक्स काफी अच्छा रहता है, काफी सेफ प्रोसीजर माना गया है अभी तक ये। तो सर जो आपने सर्जरी की है तो कौन से ब्रीड के डॉग में किया था आपने ये सर्जरी? देखिए ये एक 7-year-old बीगल ब्रीड का एक डॉग था एंड उसकी हार्ट मेडिकेशंस कोई 1 साल से चल रही थी एंड जो इसके जो पेट पेरेंट्स जो थे उन्होंने वो यूएस में उन्होंने पता किया था इस प्रोसीजर का एंड वहाँ से उनके अंदर अवेयरनेस आई थी कि ये प्रोसीजर भी अवेलेबल है वर्ल्ड में एंड वहाँ से फिर उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया रिगार्डिंग दिस प्रोसीजर एंड तब हमने प्लान किया था इसको, इस सर्जरी के बारे में। हाँ जी सर मैंने ये भी पढ़ा है कि सर्जरी सबसे पहले यूएस में ही सक्सेसफुल हुई थी। देखिए इस सर्जरी का जो ट्रेनिंग सेंटर जो है वो शंघाई चाइना में है, क्योंकि इम्प्लांट जो है ये वहीं पर ही मैन्युफैक्चर होता है। बट ये सबसे पहले जो सर्जरी जो स्टार्ट हुई थी वो कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी है यूएस के अंदर, वहाँ पे एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये स्टार्ट करी थी कोई 2 साल पहले। उसके बाद ये पिछले साल से चाइना में इसकी ट्रेनिंग वर्ल्ड के लिए इसकी ओपन करी गई थी एंड पिछले साल से ये पॉपुलैरिटी पकड़े जा रहा है ये वाला प्रोसीजर, बिकॉज एक तो ये मिनिमली इन्वेजिव है एंड एक ये क्यूरेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन एक दिख रहा है एंड इसमें कई बारी जो हमारी मेडिसिनल ट्रीटमेंट जो होती है जिसमें हम दवाइयाँ देते हैं वो आपकी कुछ एक्सटेंट तक मदद करती है बट उसके बियॉन्ड कई बारी नहीं कर पाती, तो ये एक बिल्कुल, सो ये एक ऑल्टरनेट एक अब अवेलेबल हो गया है। ओपन हार्ट सर्जरी जो है वो बड़े कम देशों में अवेलेबिलिटी है, इनफैक्ट उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ हुई है? देखिए अगर हम प्राइवेट प्रैक्टिस की बात करें तो एशिया के अंदर खाली हमने ही करी है प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के अंदर, और अगर वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में एक प्राइवेट प्रैक्टिस है जहां पर ये करी गई थी एंड वर्ल्ड वाइड इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिसिंग बेड्स वी आर द सेकेंड वन। बाकी ये कई सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, थाईलैंड में फॉर एग्जांपल, कोरिया में, यूएस की कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, ऑस्ट्रेलिया की कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, म्यूनिक यूनिवर्सिटी है यूरोप के अंदर, जर्मनी में, तो बाकी ये यूनिवर्सिटीज में पिकअप हो रही है ये। तो सर अगर सर्जरी की बात करें इसकी कॉस्टिंग कितनी होगी? देखिए ये एक कॉस्टली अफेयर है। अगर हम ह्यूमंस में जो माइट्रा क्लिप सर्जरी जो इसी का ही एक सिमिलर वर्जन है, अगर हम उसकी बात करें तो ह्यूमंस के अंदर वो कोई आपकी 30 से 40 लाख रुपए में होती है इम्प्लांट के साथ। इसके अंदर अभी ये थोड़ा सा स्टार्टिंग फेज है, जो इम्प्लांट कॉस्ट है वो कोई 5 से 6 लाख के बीच में पड़ती है और बाकी फिर सर्जिकल कॉस्ट होती है। तो सारा कुछ मिला के, एडमिशन एंड ब्लड टेस्टिंग सारा कुछ मिला के, इसकी आपकी तब भी मिनिमल कॉस्ट जो है वो 8 से 10 लाख रुपए इंक्लूडिंग द इम्प्लांट कॉस्ट उतनी है आज की डेट में। और सर जैसे कि क्वेश्चन आपने बताया था कि सबसे ज्यादा ये छोटे डॉग्स में मतलब देखने मिलती है, जैसे कि न्यू बॉर्न डॉग होते हैं जैसे 1 साल 2 साल, उनमें होती है कि मतलब क्या होता है? उनमें भी जेनेटिक इशू है मोस्टली। माइट्रल वाल्व डिजीज जो है ये आपको, इसका जो मेन जो कारण जो है वो जेनेटिक्स की वजह से, जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो है उनमें गिनी जाती है ये। तो 1 से 2 साल के डॉग्स में भी डेफिनेटली आपको मिलती है, बट ये फिर डिपेंड करता है कि हमने किस स्टेज पे जाके हमने सर्जरी का प्लान करना है। तो इस ब्रीड में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होता है डॉक्टर? देखिए ये सबसे ज्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम है वो एक ब्रीड है कैवलियर किंग चार्ल्स स्पैनियल। सो हम उनको बोलते हैं कि कैवलियर किंग चार्ल्स स्पैनियल ब्रांड एम्बेसडर्स हैं इस बीमारी के, बिकॉज उनमें आपको बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। बट कुछ एक और छोटी ब्रीड्स हैं, कॉकर स्पैनियल्स हैं, बीगल्स में आपको मिलेगी, आपको डैशंड्स में मिलेगी। तो ये मोस्ट ऑफ द स्मॉल ब्रीड डॉग्स में आपको मिलती है, लार्ज ब्रीड डॉग्स में कंपैरेटिवली कम होती है ये।